दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, यानी कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ 25 सितंबर को ही ओपन हुआ है और ये 27 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 220 है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी छोटा ही आईपीओ है। आईपीओ 341.95 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्री इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर भी जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो कम रखे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस पोर्शन में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएं। तो HNIs के लिए जनरली देखते हैं कि 15% का पोर्शन होता है, तो यहाँ पर भी 15.36% का पोर्शन HNIs के लिए देखने को मिल रहा है, जिसमें से बिग HNIs के लिए 10.24% का पोर्शन है। यानी कि बिग HNIs के लिए आईपीओ में 1748 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल HNIs के लिए 5.12% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 874 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और वहीं रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए जनरली 35% का ही पोर्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी 35.37% का पोर्शन है। यानी कि आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 84,589 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ का साइज छोटा है तो रिजर्व एप्लीकेशंस भी कम देखने को मिल रहा है, यानी कि 84,589 हज़ार का रिजर्व एप्लीकेशंस है। लेकिन इस आईपीओ में जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको बिग HNIs पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद रिटेल पोर्शन होने वाला है। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिर आप रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करें। तो यहाँ पर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ही डीमेट अकाउंट से ज़्यादा लॉट के लिए नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉट नहीं मिलने वाला है। जब भी आईपीओ का साइज छोटा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट देने की कोशिश की जाती है, तो इसमें ज़्यादा लॉट नहीं मिलते हैं, इसमें एक या दो ही लॉट अलॉट होते हैं। अब यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस हैं। तो अगर आपके पास इनफ फंड है, यानी कि अगर आप 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी है ये हीट एक्सचेंजर प्रोडक्ट बनाती है, तो इनका यूज़ एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वेंटिलेशन वाले जो भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो उनमें यूज़ किए जाने वाले कंपनी फिन और ट्यूब्स टाइप हीट एक्सचेंजर बनाती है। तो आप देखते हैं कि AC में कॉइल होता है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर के पीछे भी आपको कॉइल लगा हुआ देखने को मिलता है। तो कंपनी उस तरह के कॉपर और एल्यूमिनियम के कॉइल्स बनाती है। तो मार्केट में ऐसे दूसरी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इस कंपनी की मार्केट के अंदर मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी। और इस कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में एक से बढ़कर एक कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें डेक्कन एयर कंडीशनिंग है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, गोदरेज है, किर्लोस्कर है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट 258 करोड़ है, रेवेन्यू 313 करोड़ और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 39 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ 131 करोड़ है और इसके ऊपर कर्ज देखें तो 59 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.45 का है। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो 1300 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके ROE और ROC को देखें तो दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अच्छा है और पैड मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 57.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.16 टाइम, HNIs पोर्शन में 135.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो दूसरे दिन भी HNIs की ओर से बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है।
अब HNIs के लिए ऑफर शेयर्स को देखें तो HNIs के लिए इस IPO में 23,87,000 शेयर्स रखे गए हैं, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो अब तक 32,26,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। इसमें बिग HNIs पोर्सन को 111.17 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, जबकि स्मॉल HNIs पोर्सन में IPO 183.18 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन को भी देखें तो रिटेल पोर्सन में भी IPO दूसरे दिन ही 55.30 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और अब तक रिटेलर्स की ओर से IPO में 37 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। रिटेलर्स के लिए देखें तो IPO में 54,98,000 से भी ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 30,40,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो जिस तरह से HNIs और रिटेलर्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, तो अब IPO में अलॉटमेंट मिलना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तो आज हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। डे 1 में QIB स्कोर से IPO को 1.44 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, जबकि आज ये 3.16 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन पहले दिन 55.59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और आज ये 135.19 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से IPO को डे 1 में 27.24 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया और आज ये 55.32 टाइम हो चुका है। यानी कि हर पोर्शन में आज भी धमाकेदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो डे 1 में IPO 26 गुना सब्सक्राइब हुआ और आज देखें तो ये 57 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 58 गुना के अराउंड सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह आज दूसरे दिन ही इसमें एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, तो कल इसमें भी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आ सकता है। वैसे भी जिस तरह से IPO को लेकर मार्केट के अंदर क्रेज देखने को मिल रहा है, तो कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर आ रही है तो IPO बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और यही रीज़न है कि आपको बैक टू बैक IPOs आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब IPO 25 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 27 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। अब IPO फ्राइडे को क्लोज होगा तो इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको मंडे को देखने को मिलेगी। तो अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर है, रिफंड डेट 1 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर है और IPO की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो इसके बाद IPO 3 अक्टूबर को आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO से कितना प्रॉफिट होने वाला है। KRN हीट एक्सचेंजर का प्रीमियम अभी 251 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 65 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 16,315 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 114% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100% से ऊपर इसका कंटिन्यू प्रीमियम देखने को मिला है। अब जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि IPO लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। IPO में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आज दूसरे दिन भी HNIs और रिटेलर्स की ओर से IPO में भर भर कर एप्लीकेशंस लगे हैं और IPO बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और आज दूसरे दिन जिस तरह से एप्लीकेशंस देखने को मिला है, तो कल भी इसमें रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आ सकता है। IPO की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी भी IPO में अप्लाई नहीं किया है तो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।